बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। और आज हैं जिसने यमी सा जो है पीना है जी ड्रिंक। और ये देखें जी मिस हुरैन। डैडी किधर है? डैडी किधर है? घर है। मैं कल डैडी को बोलूँगी छोड़ने है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ, मैं कल आपके डैडी को कहूँगी हुरैन को खुद छोड़ने आया करें। ठीक है, ठीक है। डोंट वरी बच्चे, कल डैडी आएंगे छोड़ने मेरे साथ। ठीक है, स्माइल। हुरैन को स्कूल छोड़ के आने के बाद यकीन करें मेरा दिल इतना परेशान हो रहा था क्योंकि 2 दिन तो है हुरैन मेरे साथ ही स्कूल में थी, लेकिन आज उसको छोड़ के अकेले घर आना था। तो घर आके भी बस मुझे बहुत बेचैनी लगी हुई थी कि अल्लाह करे वो रोए ना। ऑब्वियसली बिल्कुल बहुत छोटी सी है ना, और अभी 2 इयर्स की हुई है, और प्लस उसको फ्रेंच भी नहीं आती है। अभी तो वो कंप्लीट जुमले भी नहीं बोलती है। उर्दू भी जो है हमारे साथ जो बोलती है, कुछ कुछ लफ्ज़ बोलती है, लेकिन अपनी बात समझा लेती है। तो बहुत मेरे दिल को परेशानी हो रही थी। मैंने बनाने थे यहाँ पे करेले चिकन का सालन। तो मैंने अब ये होल चिकन है, इसको जल्दी जल्दी से क्लीन भी करना पड़ेगा, कट भी करना पड़ेगा, और फिर मैं जाऊँगी फ्रेंड को लेने। 10:30 बज चुके हैं। Hier. Alors là, ils pleurent parce qu'ils sont crevés, ils en peuvent plus. Et puis on a essayé de se faire le rythme normal, d'alterner les temps de travail entre guillemets, le sport, le goûter, l'échange, la cour, et voilà. Et en même temps, on ponctue ça avec des chansons. Donc ça fait beaucoup de choses à assimiler pour eux. Mais globalement, ça s'est très très bien passé. Voilà, même. يلا هلا. क्या हो गया? बाय करो, आवा का दो। वही सुना मेरा बच्चा फ्रेंड्स। हवा रोती नहीं गुड़िया, रोती नहीं पीछे। क्या हुआ है? बंसू पास नहीं जाना। हाँ, क्या कहती है? ऐते बैतो कहती है। उसकी पिताई कहा देंगे, कहेंगे खुदा ने घर जाना है, स्कूल नहीं जाना। ओए मेरा बच्चा, स्कूल नहीं जाना है? क्या हुआ है मेरे बच्ची को? जी नहीं जाए, घर चले। हाँ जी जी। दादी बंसू। ओके, उसको मैं मार के आती हूँ। ठीक है। हुरैन को ऐसे यकीन के रोते देख के मेरा तो दिल कट के रह गया था। बस कभी कभी मुझे लगता है शायद मैंने गलत फ़ैसला किया। इतनी छोटी सी को अभी दाखिल नहीं करवाना चाहिए था। कम से कम 3 इयर्स की होती तो उसका एडमिशन करवाना चाहिए था। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अभी उसके लर्निंग की एज है, और प्लस उसने अभी लैंग्वेज सीखनी ही है। अभी तो वर्ड सीख रही है, अभी सेंटेंस ही सीखेगी, तो उसको साथ साथ फ्रेंच भी आ जाएगी, ताकि जब वो 3-4 इयर्स की हो तो परफेक्ट उसको लैंग्वेज का कोई भी मसला नहीं हो। और उसे ऐसे रोते देख के यकीन करें आज मेरा बहुत दिल टूटा है। इतना उस पे प्यार भी आ रहा था। ये सबसे ज़्यादा लाडली भी है ना घर में, तो बस ऐसे बहुत दिल हो रहा था। यहाँ पे मैं फ्राई कर रही थी करेले, और साथ साथ मैं बना रही थी जी चिकन को मैं एक साइड पे भून रही थी, क्योंकि बच्चे आने वाले थे। और 11 बजे हुरैन को लेके आई हूँ, 12 सवा 12 बजे बच्चों ने आ जाना था। तो 1 घंटे में मैंने जल्दी से जो है वो खाना रेडी करना था। करेले जब फ्राई हो गए तो मैं इसमें 2 ऑनियन जो है वो भी कट करके साथ ऐड कर देती हूँ। इससे जो करेले हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहते। साथ मुझे रेडी करना था सैलड, और मेरे हस्बैंड गए थे मार्कशे पे, और वो बिल्कुल फ्रेश सैलड लेके आए थे। और मैंने सोचा कि आज जो है बिल्कुल बारीक जो सैलड होता है वो कचूमर सैलड वो रेडी कर लिया जाए। लेकिन फिर
मैंने सोचा कि ये ना हो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चुकंदर, तो बच्चे ना खाएं। फिर मैंने सेपरेट सेपरेट ही सब कुछ कट कर लिया था और साथ साथ चिकन फ्राई हो रहा था, साथ साथ मेरे करेले भी फ्राई हो रहे थे और आटा शुक्र है मैंने गूंद के रखा हुआ था, उसकी कोई टेंशन नहीं थी। मैंने साथ प्याज भी कट करके उसको नमक लगा के रख दिया था, साथ सैलड के पत्ते भी थे। और सैलड में मुझे अगर मैं एक एप्पल ऐड कर दूँ ना थोड़ा सा कट करके, तो उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो मैंने हाफ एप्पल को भी कट करके पील नहीं किया, ऐसे ही मैंने कट करके बारीक बारीक इसमें ये भी ऐड कर लिया था। सर्दियों के मौसम में जब अनार आते हैं ना, तो फिर अगर सैलड में अनार ऐड किए जाएँ तो उससे भी इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। इसी बहाने बच्चे थोड़ा सा सैलड भी खा लेते हैं। और चुकंदर मैंने सोचा कि बच्चे ऐसे नहीं खाएंगे, तो मैं इसको जो है कद्दूकश कर लूँ। तो चुकंदर को मैंने ग्रेट कर लिया था। हंडिया में मैंने 2 टमाटर ऐड कर लिए थे। 2 टमाटर जो है वो मैंने कट करके रखे थे कि जब करेले ऐड करूँगी उस टाइम पे ऐड कर दूँगी। और थोड़ा-सा ऑलिव ऑयल जो है वो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ सैलड पे, और एक तो ये हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छा है, प्लस ये जो सैलड के पत्ते होते हैं इसका टेस्ट बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता। करेले बने और साथ चटनी ना बने, मुझे करेलों के साथ चटनी बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। सिर्फ़ धनिये की चटनी मैं बना रही थी, धनिया, सब्ज़ मिर्च, साल्ट ऐड किया है, साथ मैंने योगर्ट ऐड की है, इसमें मैंने पुदीना ऐड नहीं किया। हमारी बहुत मज़े की चटनी भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे चिकन भी अच्छे से भुन गया था, तो मैंने इसमें ये जो करेले और प्याज का मिक्सचर था वो भी ऐड कर दिया। वो ऐड करके मैंने फिर टमाटर भी ऐड कर दिए हैं और इसको मैंने लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था, ताकि टमाटर जो है अच्छे से टेंडर हो जाएँ, अच्छा सा करेले जो हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाएँ। 12 बज चुके थे, बच्चों के आने में 10 मिनट रह गए थे, तो मैं साथ रोटियाँ भी रेडी कर रही थी। और सुबह बच्चों ने नाश्ता बहुत लाइट सा किया होता है, अभी बच्चों के स्कूल स्टार्ट हैं, तो बच्चे बिल्कुल भी कोई पराठा कुछ इस तरह नहीं खा के जाते हैं, कभी थोड़ी सी ब्रेड खा लेते हैं, कभी सीरियल। और आज बच्चों ने जस्ट सुबह दूध में सीरियल डाल के वही खा के गए थे, तो इसीलिए मुझे था कि बच्चे घर में आए तो उनके आने तक खाना जो है वो टेबल पे लगाओ। मैं बना रही थी यहाँ पे जी रोटियाँ, और मेरे हस्बैंड देख रहे थे जी हुरैन को, क्योंकि हुरैन आज बहुत सैड थी, स्कूल से जब आई थी बहुत ही सैड थी। स्पेशली वो डैडी को तो और ज़्यादा मिस कर रही थी, वहाँ पे भी वो बार बार कह रही थी। और मुझे उसकी एक बात पे इतना प्यार आया कि उसकी टीचर थोड़ी सी हेल्दी है, तो मुझे कहती है कि मोटो टीचर कहती है कि बैठो यहाँ पे। और वो अपनी थोड़े थोड़े वर्ड्स बोल के अपनी बात जो है वो समझा लेती है, तो मुझे उस पर प्यार भी बहुत आ रहा था। और यहाँ पे सालन हो चुका था जी रेडी, साथ-साथ हो चुकी थी जी रोटियाँ भी रेडी हो रही थी। और उसके बाद मैंने धनिया थोड़ा-सा ऐड किया है और ये अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा लंच टेबल हो गया था रेडी। कितना अच्छा लगता है ना कि जब सारी फैमिली बैठ के एक साथ लंच कर रही होती है, आपका घर होता है, सुकून होता है। और अल्लाह ताला मेरे और आप सबके दस्तरखान में बहुत सी बरकतें दे, आमीन। मेरे हस्बैंड आ चुके थे जी टेबल पे, वो कह रहे थे आज तो खुशबू ही कुछ अलग सी आ रही है। मेरी कोशिश होती है कि सबसे पहले मैं अपने हस्बैंड को खाना दूँ, या वो खाना अपना वो लें, उसके बाद मैं अपनी बेटी को दूँ, और बेटों को मैं उसके बाद देती हूँ। और बस मुझे अच्छा लगता है कि बेटी को प्रेफर देना बेटों पे, हालाँकि इक्वल होता है, बच्चे इक्वल होते हैं, लेकिन बेटियाँ जो है ना वो बहुत नाज़ुक सी होती हैं, उन्हें थोड़ा-सा स्पेशल फ़ील ज़रूर कराना चाहिए। करेले मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, 3-4 महीने में कभी 1 आध दफ़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ज़्यादा करेले नहीं खा सकती हैं, तो ये तकरीबन 4 से 5 महीने के बाद मैंने बनाए थे। इससे पहले एक दफ़ा मैंने बनाए थे, तो उनके लिए भी मैंने अलग से सालन बना लिया था। थोड़ा-सा उन्होंने लिया था जी सालन, साथ में उन्होंने कहा था कि चटनी भी थोड़ी-सी ज़रूर लें, उन्हें भी धनिये की चटनी पसंद है, तो थोड़ी-सी चटनी वो ज़रूर टेस्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड थोड़े-से सैड भी हुए हुए थे, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से मंगवाई थी मेडिसिन। आपने यकीनन उनके व्लॉग में देखा ही होगा कि मेडिसिन उनके भाई लेके आए थे। उन्होंने किसी और के पास जाना था, किसी और हकीम ने उनको मेडिसिन दे दी। वो एक ही लाइन में काफ़ी ज़्यादा हकीम थे, तो यकीन करें बहुत ही बुरा हुआ उनके साथ। तो वो थोड़े सैड भी थे और मैं उनको हँसा रही थी, उन्हें मैं तंग कर रही थी कि नहीं, साथ सिरप भी थे, जैसे पाकिस्तान में रूह अफ़ज़ा जामिश्री होती है ना, उस तरह के सिरप भी थे। तो मैं उन्हें बहुत ही हँसा रही थी कि आप इसके गोले बना-बना के खाएँगे। तो वो फिर थोड़ा-सा मैं उनको कोशिश कर रही थी कि थोड़ा-सा वो रिलैक्स हो जाएँ, और ऑब्वियसली इतने साल उन्हें हो चुके हैं डायलिसिस करवाते हुए, तो दिल करता है इंसान का जल्दी से ठीक हो जाएँ। हम लोग अगर थोड़े दिन के लिए भी बीमार होते हैं ना, तो दिल करता है कि बस झटपट से ठीक हो जाएँ किसी तरीके से। तो अल्लाह ताला जितने भी बीमार मुसलमान इस दुनिया में जहाँ कहीं मौजूद हैं, अल्लाह पाक तमाम बीमारों को जल्द से जल्द सेहत कामिला और आजिला दे, आमीन। और ये शाम का टाइम था,
मैं बच्चों को लेके गई थी बाहर पार्क में। यहाँ पे मेरी वालों की तरफ से कुछ एक्टिविटीज़ थी बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा कि बच्चे थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगे। स्पेशली मुझे हुरैन की फ़िक्र हो रही थी। मैंने सोचा कि हुरैन जो है वो थोड़ा सा फ्रेश फील करेगी। और उसकी डैडी तो यकीन करें, जब सुबह हुरैन घर आई रो रही थी तो उसकी डैडी को भी बहुत रोना आया। इवन उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। वो कहते हैं आज हुरैन ने मुझे भी रुला दिया है। एवरी ईयर 2-3 टाइम्स जो हैं वो मैरिड वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए यहाँ पे पार्क में ज़रूर रखती हैं, ताकि बच्चे जो हैं थोड़ा फ्रेश फील करें। रमीज़ को बहुत ज़्यादा हो रहा था, मामा मैंने भी जो फ़ुटबॉल है उसमें पार्टिसिपेट करना है। यहाँ पे स्पेशल वीक में एक दफ़ा क्लासेस होती हैं बच्चों की फ़ुटबॉल के लिए। तो मैंने सोचा कि नताशा से कहा कि आप पता करके आएँ कि इनके चार्जेस क्या हैं। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली बता रहे थे, 245 यूरो पर ईयर, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो रमीज़ से कहा कि थोड़ा सा आप वेट कर लो, जब डैडी आपके ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर एडमिशन लेके दिया करूँगी। बच्चों ने जो है पार्क में काफ़ी ज़्यादा बैठ के जो है वो इंजॉय किया। और हुरैन मैडम जो है ना, उसकी मस्तियाँ, क्यूट क्यूट मस्तियाँ जो है वो मेरा बहुत दिल करता है कि मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड कर लिया करूँ। जब वो बड़ी होगी ना, इन सब मेमोरीज़ को देख के बहुत हैप्पी होगी। हार्ड फॉर्म में पिक्चर्स को रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, प्लस यहाँ पे तो मैं सोचती हूँ कि चलो इसी बहाने जो है वो व्लॉग में आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं हुरैन की मस्तियाँ। तो प्लस हुरैन जब बड़ी होगी तो इन सब चीज़ों को देख के बहुत अच्छा फ़ील करेगी। मुझे उसने कहा कि मेरे उतारो शूज़, मैंने ऐसे ही नीचे खेलना है। और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। गर्मी तो समझे तकरीबन तकरीबन जा चुकी है, बल्कि हल्की हल्की सी जो है वो ठंड स्टार्ट हो रही है। और शुक्र किया है कि इस दफ़ा इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी है ना। अभी तो ठंड स्टार्ट हुई है, अभी तो शुक्र किया है, लेकिन जो शदीद सर्दी होती है ना, वो भी बंदे को यहाँ पे तोड़ के रख देती है। घर आने के बाद मैंने आज सुबह जस्ट मैंने मॉप लगाया था। मैंने जो है वो वेट जो है वो कपड़ा नहीं लगाया था, तो मैंने सोचा अभी जल्दी से वो सारा क्लीन आउट कर लिया जाए। मैं एक दफ़ा रात को ज़रूर एक दफ़ा सफाई कर देती हूँ, एक दफ़ा मॉर्निंग में जब मेरे हस्बैंड घर आते हैं ना, तो उन्हें बिल्कुल नीट एंड क्लीन घर देख के वैसे ही मुझे लगता है कि उनकी आधी तबीयत जो है वो फ्रेश हो जाती है। तो ये तकरीबन मगरिब का टाइम था, बच्चों ने कुरान पढ़ लिया था और मैंने यहाँ पे जल्दी से जो है वो सफाई की। नताशा बेटी जो है वो अपना कॉलेज का काम कर रही थी। हुरैन क्योंकि फ़र्श गीला था तो मैंने सोचा इसको फुर्सत में यहाँ पे बिठा दूँ, वरना तो ये काबू नहीं आ रही थी। तो मैं साथ साथ इससे बातें कर रही थी, साथ साथ जो है मैं कपड़े भी समेट रही थी। मैंने आज जितने भी गर्मियों के लॉन के कपड़े थे वो उठा के ऊपर रख दिए थे। जो थोड़े से हल्की सर्दी वाले कपड़े थे वो निकाल के मैंने बाहर रखे। और जब मैं बाहर आई तो नताशा अपना होमवर्क करके अपनी सिजोर तो जो है वो साफ़ कर रही थी। उसने कहा नहीं मम्मा, सिजोर जो है वो मैं साफ़ कर देती हूँ। फिर जो बर्तन पड़े हुए थे उनको धो के मैंने दिन को रखा था लंच करने के बाद, तो मैंने सोचा कि इनको समेट के रख दिया जाए। रमीज़ फ़ाइक ने अपना होमवर्क कर लिया था, तो रात को अगर ये होमवर्क कर लेते हैं तो फिर थोड़ा सा इनको मैं टीवी देखने देती हूँ। इनके फेवरेट कार्टून कोई लगे हों, कोई शो वगैरह लगा हो, तो ये आधा घंटा 1 घंटा टीवी देख लेते हैं। और बच्चे यहाँ पे बैठ के देख रहे थे जी टीवी, और मैं और नताशा जो हैं क्लीनिंग अपनी कंप्लीट कर रहे थे। तो हुरैन जो है अभी फुल मौज मस्ती में थी, उसको तो नींद भी आई हुई थी। और यहाँ पे यकीन करें कि वो कार्टून को देख देख के साथ हमें, मुझे इतना कार्टून पे हंसी नहीं आ रही थी जितना मुझे हुरैन की मस्तियों पे हंसी आ रही थी। और जब वो देखती है ना कि सब मुझे ही देख रहे हैं तो फिर वो और ज़्यादा शोही हो जाती है, होश होती है। और यहाँ पे उसके बाद बच्चों को थोड़ा सा इनका होमवर्क रहता था, तो नताशा ने कहा कि मामा मैं इनको होमवर्क करवा देती हूँ। तो वो करवा रही थी जी इनको होमवर्क। और हुरैन मैडम जो है वो खूब ज़्यादा सारा जो है अपने भाइयों को तंग करती है जब भी वो बैठती है होमवर्क करने के लिए। आई होप आपने ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा, बच्चों की मस्तियों को भी इन्जॉय किया होगा। यहाँ पर मैं चाहूँगी अब सबसे इजाज़त, ज़िंदगी रही बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ढेर सारा ख्याल। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी इमानिल्लाह।